गोपीनाथ मित्रों, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता एक अकेली ऐसी पुस्तक है जिसका बर्थडे पूरा विश्व मनाता है, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और जीवन की सही दिशा दिखाकर हर एक उम्र के हर इंसान की छोटे से छोटी समस्याओं का समाधान देने वाली सॉल्यूशन बुक है। आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर ऐसे ही कुछ सफलता के सूत्र, जीवन जीने के ढंग और नए तरीके, साथ ही साथ मोटिवेशनल टिप्स हम गीता जी से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। क्या आप जानते हैं अर्जुन एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे पर डिप्रेशन में आ गए थे। इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कैसे मारूं, मैं इनको कैसे बाणों से घायल करूं, ये सोचकर रो रहे थे। उनके हाथ से गांडीव गिर रहा था और उन्होंने ये सोच करके नेगेटिविटी की बातें उनके चारों ओर इर्द गिर्द आसपास घिर गई, किंतु उनका मेन प्रॉब्लम युद्ध करना नहीं था। ये वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है प्रियजनों कि हम अपनी लाइफ में समझ नहीं पाते हैं कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारे मेन प्रॉब्लम को न समझ पाने के कारण हम कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं और उस डिप्रेशन में बहुत सारे गलत विषय ले लेते हैं। पर उस वक्त कोई भगवान कृष्ण जैसा या श्रीमद् भगवद गीता जैसा कोई सदगुरु, कोई गाइड हमको मिल जाए। गीता जी के दूसरे अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 6 श्लोक में अर्जुन ने समझाया, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यानेव हत्वा न जिजीविषाम। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे बताइए मैं कैसे इनको लड़ूं, मैं कैसे भीष्म को मारूं। और इसीलिए युद्ध करना नहीं चाहते थे, पर कृष्ण समझे कि उनका मेन प्रॉब्लम क्या है। और उनका मेन प्रॉब्लम था वो युद्ध करना चाहते हैं पर अपने प्रियजनों को कैसे मारे, दादा को कैसे मारे, गुरु को कैसे मारे, और उनको मारने के बाद वो जी करके क्या करेंगे। उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी। गीता जी का 5वां अध्याय भी यही कहता है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। भगवान गीता जी में कहते हैं कि हमारे ही अज्ञान ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं पहचान पाते। कभी कभी हमारी बेसिक नीड क्या है, व्हाट इज अवर डिजायर एंड व्हाट इज रियल अवर गोल, ये हम नहीं पहचान पाते। और इस चक्कर में चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, या कोई उम्रदार, कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, अपने जीवन में न जानने के कारण, अपने ही अज्ञान से अपना खुद का ज्ञान, मतलब वो नहीं पहचान पा रहा बेसिक में क्या करना, कंफ्यूजन पैदा होता है और इसी से ही वो तकलीफ में आ जाता है। भगवान गीता जी के 5वें अध्याय में इसके सॉल्यूशंस बताते हैं। ये सूत्र है विद्यार्थी को पढ़ाई में सक्सेस पाने के, व्यापारी को जीवन के व्यापार में उच्च पद प्राप्त करने के, या उम्र दराज व्यक्ति को शांति प्राप्त करने के, कि सेल्फ एनालिसिस करें, आप अपने आप को पहचानें। इतना ही नहीं, आपके मन की इच्छाएं और इंद्रियों पर नियंत्रण करें, खुद पर और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि यही वो चीजें हैं कि हम न जानने के कारण कभी कभी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास उसके जितने पैसे नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है, शरीर बड़ा दुखी है, और इतना ही नहीं, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, और हमारा जो मूल मकसद था वो छूट जाता है और दूसरी चीजों के पीछे हम भागने लग जाते हैं। और इसीलिए अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को पहचानना, यही ज्ञान है। और इसलिए गीता जी के 4 अध्याय के अंदर 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। गहरे में जाकर अपने विषयों को, पदार्थों को, अपनी परिस्थिति को और खुद को
जान लेना ही सच्चा ज्ञान है, और ये जान लेने से हम हमारे लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। जैसे डिजायर और गोल में क्या फर्क है? डॉक्टर बनना, एक श्रेष्ठ वकील बनना, ये लक्ष्य है, ये गोल है। और डिजायर, डॉक्टर बनने के बाद मेरा खुद का अस्पताल और मैं खूब पैसे कमाऊं और वर्ल्ड टूर करूं, ये हमारी डिजायर है। मेरे पास लंबी गाड़ी हो, चौड़ी गाड़ी हो, 4 आदमी मेरी बैग लेके घूम रहे और मैं कोर्ट में जाऊं, ये डिजायर है। तो इन डिजायरों के पीछे मत भागो। भगवान अर्जुन को यह सिखा रहे हैं। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तुम जब तक अपनी डिजायर, विषयों को, इच्छाओं के पीछे भागकर उन्हीं को सोचते रहोगे, मेरा बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए, मेरे पास एफडी होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, हम मेन गोल भूल गए। और उससे क्या होगा? तुम्हारे विषयों से तुम्हारा संग दूसरों का करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इच्छाएं पूरी न होने से क्रोध होगा, क्रोध से स्मृति भ्रम हो जाएगी, याददाश्त चली जाएगी, अच्छे बुरे को पहचानना भूल जाओगे, और उससे क्या होगा? स्मृति भ्रंश होने के साथ बुद्धिनाश हो जाएगा, और बुद्धिनाश होने से हम विनाश की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें हमारे मूल मकसद को जानना चाहिए, नहीं तो हम अशांत रहेंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हमारा मूल मकसद था सुखी रहना, प्रसन्न रहना, पर पैसे होते हुए भी हमारा मकसद बदल गया, और उससे क्या हुआ कि हम और इकट्ठा करने, डिजायर की नहीं मैं मरूं तब मेरे पास इतना हो, लोग मेरे पास ऐसा ऐसा बोलने चाहिए, और ये सोच के कारण हमारा मूल मकसद सुखी और प्रसन्न रहना हम भूल गए। उसके कारण क्या हुआ? अशांत रहने लगे, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो रही डिजायर। स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से शरीर बीमार हुआ, और उस बीमारी के कारण ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के, विषयों के, पदार्थों के गुलाम होते चले गए। याद रखिए, यही नरक के द्वार है। गीता जी के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हे अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम यानी कामनाएं, डिजायर, क्रोध, इच्छा पूरी ना होने से क्रोध आता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है? लोभ बढ़ता है, और ये तीनों ही आपको नरक यानी अशांति की और क्लेश की ओर ले जाएंगे। इन्हीं क्लेश के कारण हम अस्वस्थ रहेंगे, इन्हीं क्लेशों के कारण हम सक्सेस अपने लाइफ में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है? भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मुझ पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अर्जुन, तू मात्र और मात्र अनन्य मेरा चिंतन करता हुआ अपने जीवन के कर्म कर, और वो भी कैसे? निमित्त मात्र भव सब्यसाची। निमित्त मात्र होकर के तू कर रहा है, ये ईगो और ये गर्व या अभिमान के साथ नहीं। जैसा कि 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्माण। नियत कर्म जो तुम्हारे लिए कहा गया, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए भी है। विद्यार्थी के लिए नियत कर्म है पढ़ाई करना। वो अपना पढ़ाई कर्म छोड़ करके जब दूसरे कर्मों की ओर भागता है, दूसरी डिजायर पैदा करता है, और उस डिजायर के चक्कर में वो अपना मेन गोल, अच्छी पढ़ाई करना भूल जाता है, तो उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। जैसा गीता जी में बताया है कि तुम ये कर्म नहीं करोगे, स्वधर्म के रूपी कर्म नहीं करोगे, तो उसका फल, पाप रूपी फल भोगना पड़ेगा। और वो पाप रूपी फल कौन सा होगा विद्यार्थी के लिए? फेलियर या पनिशमेंट। तो ध्यान रखना, जीवन में नियत कर्म, और नियत कर्म को स्वधर्म कहा भगवान ने। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। और गीता जी हमें स्वधर्म मम धर्म सिखा रही है। गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा है, पहले श्लोक का पहला शब्द धर्म क्षेत्र यानी धर्म। और गीता जी के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? मम।
इन दोनों को कट पेस्ट करके अगर रखें, आज की लैंग्वेज में कहें तो मम धर्म, मेरा धर्म क्या, हमें यही समझना है। गीता जी यही सिखाती है कि हमारी ड्यूटी, हर एक व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी करे, जैसा भगवान ने गीता जी में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त कर्मणि। मतलब कर्म करो और फल की आशा मत रखो। कुछ लोगों ने समझा तो फल की आशा मतलब क्या, रिजल्ट नहीं देखे, नहीं, तुम कर्म 100% दे करके उसमें इन्वॉल्व होकर के करो, डेफिनेटली फल मिलेगा। पर फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो कर्म कब करोगे मेरे भैया। हम यही तो करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक आदमी पैसा इकट्ठा करना चाहता था, बोले इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि मेरे बुढ़ापे में मुझे शांति मिले। पर यार बुढ़ापे में शांति मिलेगी, अभी जो बुढ़ापे में तेरा शरीर चलेगा, तेरा मन चलेगा, तेरी इंद्रियां चलेगी, तो क्या एंजॉय कर पाएगा। शरीर में इतने रोग लग गए होंगे, शरीर चल नहीं रहा होगा, तब पैसा देख करके बच्चे भोगेंगे और तू दुखी होगा, और फिर उनको तू सलाह देगा तब वो तेरी सलाह नहीं मानेंगे। इससे अच्छा है कि अपने जीवन में अपना नियत कर्म जो मिला है उसे करो और लाइफ के प्रेजेंट में जी करके उस ड्यूटी को 100% निभाओ। याद रखिए, स्नेह नहीं होगा तो संघर्ष होगा, द्वेष जहां होगा वहां क्लेश होगा, और जहां हम भेद करेंगे दूसरों से, याद रखना हमारे मन में खेद होगा। और ये सारे स्वभाव धृतराष्ट्र में थे। हम क्यों धृतराष्ट्र बने? हमें तो ऐसे माता पिता, भगवान के जैसे, सदगुरु जैसे एक अच्छे व्यक्ति बनना है और हमारे संतानों को यही सिखाना है। इस गीता जयंती के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमने जिनको जन्म दिया या हमने जिनसे जन्म लिया, उनसे हम संस्कार और साधना ये लें कि हमें दूसरी बार जन्म न लेना पड़े और परम आनंद और परम उच्च दशा की हमें प्राप्ति हो। बस यही भगवान सिखा रहे हैं और भगवान यही कह रहे हैं गीता जी के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि यत् करोषि यदश्नास यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तू जो करता है मेरे लिए कर रहा है, ऐसा अपनी कर्म को ही पूजा मान करके कर, और उसमें जब करेगा तो तू प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से कर्म करेगा, अपना 100% दे करके करेगा, तब वो कर्म प्योर हो जाएगा और वो कर्म तुझे दुष्फल नहीं देगा और परम आनंद की प्राप्ति देगा। तो प्रियजनों, अगर आपको लगा है कि ये हर एक के लिए जरूरी है, सफलता के सूत्र कुछ और भगवान ने गीता जी में दिए हैं, तो उन लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें कि जो स्ट्रेस में रहते हो, जो अपनी डिजायर के बारे में ज्यादा सोचते हो, अपना गोल भूल गए हो, और आप भी इसको ध्यान से सुन करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और गीता जी को आज के दिन जरूर पढ़ें। सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय गोपीनाथ।